नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और जस्ट अ सेकेंड, गिव मी फ्यू सेकेंड्स लिब्रा। या सो आफ्टर द रीडिंग्स मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से भी आपका ये हफ्ता कैसा बीतेगा पूरी डिटेल्स आपको दूंगी। चलिए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, सन मून राइजिंग वीनस एसेंडेंट, आपके असेंडेंट साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लिब्रा, न्यू प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप इस पर्सन के साथ हो, ये पर्सन या तो इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, सम प्रपोजल इज कमिंग, वर्क रिलेटेड चीजें भी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के साथ आपकी दोबारा से होगी, या तो वर्क एनवायरनमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि समथिंग सम काइंड ऑफ अ प्रपोजल इज कमिंग। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी तरीके की एक डिस्कशन में आ रही है आपको इस पर्सन के साथ लाने में। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो अगर नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती मत लीजिए। विद दिस पेज ऑफ कप्स आई फील कि ये पर्सन जो भी है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट है। यानी कि आप किसी वाटर साइन से भी डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर सकते हैं। ये किसी तरीके का मैसेज या तो आपको पता चलेगा आपके वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और इनकी फैमिली इनको इस सेंसिटिविटी से नहीं देखना चाह रही है। यानी कि ये आपको लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपको इन कांटेक्ट टू यू। तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ शायद किसी सेरेमनी में मिले हो, या फिर कोई पास्ट आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। ये पर्सन जो है अभी अपने काम पे फोकस करें, बट एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से बहुत ज्यादा डील कर रहे हो, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। काम से रिलेटेड, या तो आप दोनों की अगर मैरिज लाइफ नहीं हो रही है या मैरिड है आप लोग, उस केस में नो कांटेक्ट में हो। अगर आप मैरिड हो तो नो कांटेक्ट में हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज पे हल निकालना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बट हाँ, इस पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हुई है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। यानी कि हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है, क्लैरिटी किस बात की आनी है, इसको देखते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, Ten of Pentacles, and we have the Hangman again, okay, and Eight of Cups. Bottom of the deck is Two of Cups. ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं लिब्रा। दिस पर्सन wants to stay with you. व्हाट आई फील हियर कि इस पर्सन ने अपनी एक साइकिल क्लोज करी है आपके साथ। कोई भी चैप्टर हो सकती है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन की चैप्टर, और एक नई साइकिल को वो ओपन करना चाहते हैं, जहाँ पे ये थोड़े से कंफ्यूज जरूर दिखाई देंगे। हो सकता है ये सोच रहे हैं कि आप थोड़े से इनसे डिटैच हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ कप्स है, तो कुछ ना कुछ डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी साइड से। तो लेट्स क्लैरिफाई द एट ऑफ कप्स, द डिटैचमेंट। आपके साइड से डिटैचमेंट क्यों आ रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल, यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, फोर ऑफ सोर्ड्स, सो योर हेल्थ इज गिविंग
योर हेल्थ इज गिविंग अप। विद दिस मून कार्ड मुझे ऐसा लगता है आपको नया कुछ स्टार्ट करना है, आपको इस पर्सन के साथ स्टार्ट करने का एनर्जी मुझे नहीं नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ अगर आपकी कोई भी चीजें थी तो आप एक नई तरीके से इस चीजों को देखना चाहते हैं। बट यू स्टिल फील कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में कभी सोचते हो मन मन में, रात को अंधेरों में, जब सब लोग सो जाते हैं, आप इस पर्सन के बारे में थोड़ा सोचते हो, माइंड में आते हैं ये, बट अभी भी आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। आप कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है। आप डिटैच एनर्जी में हो लिब्रा, आप मून की एनर्जी में हो, आप हर्मिट की एनर्जी में हो, जहां पे आप थोड़े से इस पर्टिकुलर पर्सन से या फिर कोई और दूसरे फैमिली मेंबर से भी मैं देख पा रही हूँ एक डिटैचमेंट, एक फ्रीडम चाहते हो, यू नो एक ऐसी डिटैचमेंट चाहते हो जहां पे आपको कोई परेशान ना करे। दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स डिसाइडिंग समथिंग। अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, उस चीज के लिए अगर आपको कुछ ब्रेक लेना है तो बिल्कुल सही है, आप ऐसे ले सकते हो ब्रेक। मतलब बिल्कुल आपकी सोच बहुत अच्छी है इसमें। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लिब्रा। Refill pink, which means compassion, self care, simplification and beauty. कंप्लीटली आप अपनी तरफ फोकस कर रहे हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग लिब्रा। आप अपनी तरफ कंप्लीट फोकस कर रहे हो, और जब आप अपनी तरफ फोकस करोगे और अपने को लव करोगे तो बहुत सारे सिचुएशन आपकी लाइफ के जो भी हैं, जो भी आपको लगता है कि ये सॉल्व नहीं हुए हैं, वो भी सॉल्व होएंगे। या सो डेफिनेटली आप अपने को एक लिबरल मान रहे हो लिब्रा, एक लिबरल लिबर्टी चाहते हो आप, विच इज गुड। सेल्फ केयर, सेल्फ लव। देखते हैं और क्या ओरेकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस आता है। यू आर रेडी फॉर मोर। So this card says that your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. तो आप में से काफी लोग या तो 40 की उम्र में हो, 40 की उम्र में हो, या फिर स्टेप इन किया है आपने 40s के एज में, जहाँ पे आपको सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी इस टाइम में, इस पोजीशन में। आपको ऐसा लग रहा है कि इवन नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आपके साथ नहीं होना चाहते हैं, या आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कंप्लीटली। तो डेफिनेटली साइंस मैंने बता दिया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है। तो आपने कंप्लीटली इस चीज को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स की तरफ, एंड विच इज अ गुड थिंग, नॉट बैड। अगर आपने किसी चीज को लेकर अपना मैं देख पा रही हूँ कि आप मजाक नहीं बनाना चाह रहे हो अपना, लाइक मजाक क्या चल रहा है मेरे को लेके, इस तरह की एनर्जी में हो रहे हो। गुड गुड, वेरी पॉजिटिव। नेचर साइन, आपका एक और कार्ड है नेचर साइन का। यहाँ पे बोल रहा है बी रिसेप्टिव टू द सबल मैसेजेस फ्रॉम नेचर as you go about your day. Nature talks to us continuously, we need only open our hearts and mind. तो आपको बोला जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट करिए अपने आप को। तो यस, आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, बट कभी कभी नेचर हमें कुछ सिग्नल देती है, लव लाइफ में या अपने लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस में हमें नेचर बहुत सिग्नल देती है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस सिग्नल्स को इग्नोर मत करिएगा, ओके। तो चलिए, अब टैरो से हो गया। अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपका इस हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओवरऑल आप अपने वर्क में बहुत पॉपुलर रहोगे, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पॉपुलैरिटी गेन करोगे। अचानक से आप प्लान करोगे बहुत ज्यादा और वर्क करोगे, अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहोगे। आपके जो एनिमीज है इस टाइम में, लाइक आपके जो दुश्मन है, आपके सामने बहुत कमजोर फील करेंगे अपने आप को। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए बहुत टाइम निकालोगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टडीज के लिए बहुत सीरियस रहेंगे। तो अगर आपने कोई एग्जाम देना है तो बहुत फोकसली वो लोग अपने एग्जाम की तरफ फोकस करेंगे, यानी कि सीरियस रहेंगे। जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं फैमिलीज के साथ, वो इस टाइम में फैमिली से अचानक से एक सरप्राइज दे सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। या ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स आपसे बहुत टाइम से दूर रहते हैं, लाइक, और अचानक से आपके पास आ जाए।
जो चीज़ों से आपसे आपको बचना है वो है कि कोई भी स्ट्रेस इस हफ्ते आपको नहीं लेना है एक्स्ट्रा। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से बचना होगा। थोड़ा-सा बजट आपका हिल सकता है यहाँ पे, तो आपको अपने बजट पे ध्यान देना है। लाइक ओवर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसपे आपको थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलना होगा। लव रिलेशनशिप में स्टबर्न बिहेवियर काम नहीं करेगा, तो नो नो कॉन्टैक्ट वाले देख रहे हैं तो डेफिनेटली स्टबर्न बिहेवियर या कुछ चीज़ें हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो। बट येस आपको अपना भी ध्यान देना है। ओके, संडे, मंडे एंड थर्सडे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाला है। दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो आप करिए। सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। और जो है हमारी दिया जला के रात को, शाम को, सॉरी, ये पाठ आप करेंगे शुक्रवार को तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सारे दिन ही कर सकते हैं। पीपल के ट्री के नीचे, अगर पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे करेंगे, रिसाइड करेंगे दुर्गा माँ का पाठ, तो बहुत ही सही रहने वाला है। या फिर किसी भी किसी भी यूनिवर्स में आप कुछ भी मानते हैं किसी को भी, आप उनका पाठ करिए, उनको उनके आप आप अगर गीता पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं या फिर क्रिश्चियन है, चर्च में जाके कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी रिलीजियस जिनमें भी आपको भरोसा बिलीव है, आप उनके कोई भी पार्ट या बुक या जो भी है आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आपके लिए कलर जो है वाइट अच्छा रहने वाला है। 2 और 7 नंबर लकी रहेगा। जो स्टोन है वो है डायमंड। आप डायमंड को या तो डायमंड से, अगर आपके पास डायमंड नहीं है, सपोज कुछ भी नहीं है डायमंड का, तो आप क्रिस्टल भी रख सकते हो। और आर्टिफिशियल क्रिस्टल जो होते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि क्रिस्टल से हमें क्लैरिटी मिलता है। जो भी ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होते हैं उनसे हमें क्लैरिटी मिलता है हमारी लाइफ को। हमारी लाइफ में हमें कुछ डिसीजंस होते हैं जो बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, कभी कभी हमारी राहु की दशा सही नहीं चलती है, तो उस हिसाब से भी आप जो है क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल है, क्लियर कॉर्ड्स जिसको बोलते हैं विद इविल आइज, वो पहन सकते हो अपने हाथ में, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। या क्रिस्टल्स भी आप डायरेक्शन वाइज टांग सकते हो अपने राशि के अकॉर्डिंग। आपको वो देखना पड़ेगा, गूगल में भी आप लोग जाके देख सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में आपको रखना होता है, बिकॉज जो क्रिस्टल बॉल होती है या टांगने की क्रिस्टल्स होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप कभी भी प्लेस कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते। उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको उसको प्लेस करना होता है। एंड ऑफ कोर्स आपके जो असेंडेंट साइन है, जो आपका चार्ट है बर्थ का, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर वो लिब्रा साइन है, अगर वो आपकी का साइन है तुला का, तो उस वे में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। बाय, टेक केयर।